डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की डेली फैक्ट्स क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे आज के फैक्ट के बारे में, जिसमें अपन ने रखा है एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट ईयर, जिसमें पहला जो ईयर रहता है वो 2004 को अपने किस रूप में मनाते हैं। सन 2004 को अपने राइस ईयर के रूप में मनाते हैं, चावल वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था 2004 को। 2 नंबर की बात करें तो दूसरा आता है 2005। 2005 को अपन ने गाजर घास वर्ष, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। गाजर घास क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है। पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो रहता है वो भारत के अंदर कहाँ से आया था? पार्थेनियम हिस्टोफोरस भारत के अंदर यूएसए से आया था। और ये गाजर घास जो होता है वो डर्मल एलर्जी यानी त्वचीय बीमारी फैलाता है। गाजर घास है एक बहुवर्षीय पेरिनियल खरीफ वीड होता है। इस वीड का अगर अपने बात करें तो यह श्वास संबंधी रोग भी उत्पन्न कर सकता है। गाजर घास जो रहता है यह भारत में एक विकट परिस्थिति के रूप में या विश्व के अंदर इसने खरपतवार के रूप में बहुत बड़ी अपनी जो घातक प्रभाव थे वो डाले थे। उससे उभरने के लिए 2005 को अपन ने क्या मनाया था? पार्थेनियम गाजर घास वृक्ष के रूप में मनाया था। इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, हमने नीम पेंटेट वृक्ष भी इस ईयर को मनाया था। नीम पेंटेट अमेरिका ने दावा किया था कि नीम जो है उसका उत्पादन और उसके जितने भी उत्पाद हैं वो हमने ही इजाद किए हैं, परंतु भारत ने इसको क्या किया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया था और उसके बाद में भारत ने ये पेटेंट जीता था। इसीलिए नीम पेटेंट वृक्ष अमेरिका से भारत ने जीता 2005 के अंदर, और इसीलिए इस वृक्ष को हमने मनाया नीम पेटेंट वृक्ष। इसके बाद में 2006 के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वृक्ष 2006 को हमने मनाया था। डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन ईयर के रूप में इसको अपन ने सेलिब्रेट किया था। फिर देखो 2007 आता है, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष यानी इंटरनेशनल वाटर ईयर के रूप में इसको मनाया था हमने, और इसी ईयर को हमने नीम ईयर के रूप में भी मनाया था, नीम वर्ष के रूप में भी मनाया था। फिर 2008 का आता है अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर मनाया। फिर 2009 प्राकृतिक नेचुरल जो रेशे हैं, प्राकृतिक रेशा वर्ष मनाया हमने। रेशे जो है वो जड़ तना पत्ती से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि अपने बीज से प्राप्त होने वाला रेशा अपना होता है कौन? कपास, जूट, सनई से प्राप्त होते हैं वो रेशे होते हैं तने या फ्लोएम से प्राप्त होने वाले रेशे। तो ये रेशा वृक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय रेशा वृक्ष या प्राकृतिक रेशा वृक्ष, वो अपन ने मनाया था 2009 के अंदर। 2010 के अंदर हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, बायो डाइवर्सिटी ईयर के रूप में इसको सेलिब्रेट किया था। 2012 को बागवानी वर्ष के रूप में हमने मनाया था। हॉर्टिकल्चर ईयर, हॉर्टिकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 2012 के अंदर अपन ने ईयर मनाया था, क्योंकि जो फल और सब्जी होते हैं वो साथ में विटामिन और पोषक तत्वों के रिच स्रोत होते हैं। सभी फल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकार के होते हैं, परंतु सभी सब्जियां जो होती हैं वो क्षारीय प्रकार की होती है, सिर्फ एक टमाटर को छोड़कर। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष मनाया था हमने। 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग का हमने मनाया था। उसी टाइम एफपीओ ईयर भी हमने मनाया था। फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत सारे एफपीओ बने थे। इस वर्ष के को अपन ने एफपीओ वर्ष के रूप में भी मनाया था 2014 के अंदर। 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया था, यहाँ पर सोयल ईयर के रूप में हमने इसको सेलिब्रेट किया था। 2015 तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, और 2015 में ही सोयल हेल्थ कार्ड योजना है वो शुरू हुई थी। इसके बाद में 2016 आता है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष हमने मनाया था। दाल जो होती है प्रोटीन का रिच सोर्स होती है, दालों का वर्ष था वो 2016 वर्ष था। 2018 राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष, भारत के ही मोटे अनाजों का वर्ष मनाया गया था। मोटे अनाज यानी जैसे कि अपने बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी होगी, ये मोटे अनाज के अंदर आते हैं। कोर्स सीरियल्स जो होते हैं, जैसे अपने कह सकते हैं बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, चावल है, ये मोटे अनाज के अंदर आते हैं। फिर देखो 2023 को अपन किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं?
तो सर अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसकी थीम जो है वो हेल्थी मिलेट और हेल्थी पीपल है। मिलेट्स एक कंबाइन नाम है बहुत सारे अनाजों को मिलाकर। वो अनाज जो ग्लूटेन फ्री होते हैं मिलेट्स के अंदर आते हैं। ये कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के रिच सोर्स होते हैं। इनसे फास्फोरस भी प्राप्त होता है। बहुत ही कम पानी के अंदर उग जाते हैं और इनमें किसी भी फोटोपिरियोडिक टाइप का इफेक्ट नहीं होता है, यानी इनको उगाने के लिए खरीफ और रबी सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकाश की अवधि इनके पुष्पन को प्रभावित नहीं कर सकती है। फिर देखो कौन कौन से मिलेट्स होते हैं। ज्वार, सोरगम, जिसे अपने मोटे अनाजों का राजा भी बोला जाता है और कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। बाजरा, जो कि अपने गरीब का भोजन भी कहलाता है, इसे ब्लूरिस मिलेट भी कहते हैं और पल मिलेट भी इसे कहा जाता है। फिर आता है कांगनी, फॉक्सटेल मिलेट, कुटकी, लिटिल मिलेट, रागी या मंडुआ, कोंदो या फिंगर मिलेट होता है, एलुसियाना कोरकाना। फिर आता है चिन्ना, पोर्सो मिलेट, सावा, बार्नयार्ड मिलेट और कोरले, ब्राउन टॉप मिलेट के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो मिलेट्स का हो रहा है वो भारत के अंदर हो रहा है। भारत विश्व का 20% मिलेट उत्पादन करता है, परंतु एशिया का देखा जाए तो 80% तक भारत मिलेट उत्पादन करता है। अगर अपने अफ्रीका, भारत और चाइना को मिलाकर देखें तो विश्व का 54% मिलेट्स का उत्पादन है वो करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के अंदर है, वहीं पर इसका एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया गया है, मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ग्लोबल के अंदर। और इसे मोदी जी ने नाम दिया है सिरियन, कि ये बहुत ही पुराने समय से भारत के अंदर होते थे, सिरियन के नाम से जाना जाता है। और मिलेट्स का एक्सपीरियंस सेंटर है वो कहां पर, एक्सीलेंस नहीं, एक्सपीरियंस सेंटर, यानी मिलेट्स को आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेट्स के बारे में बहुत सारे डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। मिलेट्स के प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन लगाया गया था, वो कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर लगाया था। तो ये 2023 को अपने मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ग्लूटेन फ्री होते हैं ये, और इनका ग्लाइसिन इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। ग्लाइसिन इंडेक्स क्या होता है कि एक इनके अंदर क्या होता है, शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट लेवल होता है या शुगर लेवल होता है, वो शुगर लेवल को ये कितना चेंज करते हैं, ये ग्लाइसिन इंडेक्स होता है। तो ग्लाइसिन इंडेक्स इनका लो होता है, ये शुगर को चेंज नहीं करते, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, बट इनमें शुगर बहुत लो होती है, डायबिटीज नहीं होती है अगर ये खाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डेली फैक्ट्स के अंदर रोजाना आप जुड़ा करें ताकि आप अच्छी चीजों को सीख सकें।